वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपके लव लाइफ और रिलेशनशिप में आगे क्या रहा है 22 से 28 ऑफ फेब के लिए। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सो एरीज, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 22 से 28 ऑफ फेब के लिए, मेष राशि। ओके, 8 ऑफ सोर्ड। सो आप नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो एरीज। आई एम सीइंग हियर कि आप ओवर थिंकिंग एनर्जी में हो, आप ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग मोड में दिखाई दे रहे हो। और क्योंकि ये एक लंबे समय से चल रही है सो यू फील लाइक यू आर इन कंफर्टेबल मोड इन दिस नेगेटिव एंड ओवर थिंकिंग एनर्जी। 8 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड। सो यहाँ पे ये कोई पास्ट पर्सन हो सकते हैं जिनके बारे में सोच के यू फील लेफ्ट आउट। आप बहुत लेफ्ट आउट सी फीलिंग में हो, ठीक है, कि लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे ये कोई पर्सन है जिनके साथ आपको एक सोल वाइब है, सोल कनेक्शन है, ठीक है। एंड बट यू फील लाइक कि आपको इनसे डिटैच होने की नीड है, और मे बी यू फील लाइक कि ये पर्सन आपसे डिटैच हो रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन काइंड ऑफ इस पहले जैसी नहीं है चीज़ें इस पर्सन के साइड से। ये पर्सन अपने साइड से एक डिटैचिंग एनर्जी में है, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट सी फीलिंग में हो इस पर्सन को लेके, इस ओवरऑल कनेक्शन को लेके, ठीक है। बट यू फील लाइक कि आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, आपका इस पर्सन से एक सोल बॉन्ड है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। एंड आपको लग रहा है कि बट ये पर्सन इस कनेक्शन से काइंड ऑफ डिटैच होते हुए नजर आ रहे हैं, एक डिटैचिंग एनर्जी है इस पर्सन के साइड से, ठीक है। दैट्स वाई यू फील कॉन्स्टेंटली नेगेटिव थिंक, यू आर इन नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग काइंड ऑफ मूड, ठीक है। और मे बी दिस इज योर एनर्जी एरीज जहाँ पे आप अपने साइड से डिटैच से हो गए हो इस कनेक्शन से, ठीक है। या बिकॉज इसीलिए आप बहुत पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो इस ओवरऑल कनेक्शन और सिचुएशन को लेके। देख लेते हैं कि एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है एरीज के लिए 22 से 28 ऑफ फेब के लिए। एरीज, आपके पर्सन आपको लेके और इस सिचुएशन को लेके काफ़ी पैशनेट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बट एट द सेम टाइम ये अपने आप को स्टेबल और ग्राउंडेड एनर्जी में रखना चाहते हैं, ठीक है। स्टेबल एनर्जी, ग्राउंडेड, और काइंड ऑफ ये अपने करियर पर बहुत फोकस दिख रहे हैं। करियर स्टेबिलिटी, जॉब, मनी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ठीक है। एट द सेम टाइम ये बहुत पैशनेट भी दिख रहे हैं इस ओवरऑल सिचुएशन को लेके। पैशन है, अट्रैक्शन है। लेट्स सी किंग ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है। थ्री ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ कप्स। ओके, सो एरीज, आई एम सीइंग हियर कि आपके पर्सन ना ऑफ कोर्स पैशनेट है, ऑफ कोर्स ये पर्सन इस सिचुएशन में कुछ करना चाहते हैं, अपने साइड से कोई एक्शन लेना चाहते हैं। बट जैसे ऐसा लग रहा है कि ये ऑलरेडी इतने डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं, इतना ज़्यादा ये फेस कर चुके हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये पास्ट बैगेजेस कैरी कर रहे हैं इस ओवरऑल सिचुएशन और कनेक्शन को लेके।
पास्ट बैगेज, इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा कैरी कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई ये पर्सन को लग रहा है कि इन्हें समहाउ इस सिचुएशन से मूव ऑन कर लेना चाहिए, ठीक है। और ये अपनी एनर्जीज को ओपन करना चाह रहे हैं फॉर दोज पीपल, फॉर न्यू पीपल, न्यू एनर्जीज और न्यू ऑप्शंस, ठीक है। बट इट्स फील लाइक कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इन्हें अगेन वही बैगेजेस देखने पड़ रहे हैं जो ऑलरेडी ये फेस कर रहे हैं अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। वही सेम बैगेजेस, वही सेम इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट एक सर्कल में, एक लूप में फेस करनी पड़ रही है इनको, ठीक है। सो राइट नाउ ऐसा लग रहा है कि ये सिंपली अपने अपने साइड से सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि एक चीज़ कंफर्म है कि ये बहुत ज़्यादा बैगेज कैरी कर रहे हैं, पास्ट बैगेजेस कैरी कर रहे हैं, इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट कैरी कर रहे हैं, जिससे ये बाहर निकल के न्यू एनर्जीज को लेके पैशनेट और अट्रैक्टेड रहना चाह रहे हैं। और स्टिल इस कनेक्शन के लिए भी पैशन है, अट्रैक्शन है, जबकि ऑलरेडी इनको बहुत होप्स नहीं दिख रही है इस कनेक्शन को लेके, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है, बट स्टिल एक पैशन, एक अट्रैक्शन है अभी भी इस पर्सन के साइड से। सो एरीज, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पर्सन के लिए 22 से 28 ऑफ फेब के लिए? मेष राशि, 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप भी एक कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप, आप चाहते हो एक कनेक्शन मेंटेन करना, ठीक है, बट आप बहुत नेगेटिव और ओवर थिंकिंग में भी दिख रहे हो अगेन एरीज। स्टिल आप एक कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप चाहते हो। लेट्स सी 3 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आप इस कनेक्शन पर वर्क करना चाह रहे हो एरीज, बट समहाउ आप नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग मोड में हो, ठीक है, या आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हो, ठीक है। एक इनसिक्योरिटी, एक फियर दिख रहा है इस सिचुएशन में एफर्ट डालने के लिए, ठीक है। ऑल दो आप इस सिचुएशन पर एफर्ट करना चाहते हो, सीरियस एफर्ट डालना चाहते हो, बट आप कहीं ना कहीं बहुत फियरफुल दिख रहे हो और बहुत स्ट्रेस दिख रहा है इस ओवरऑल सिचुएशन और कनेक्शन के फ्यूचर के रिगार्डिंग, ठीक है। बट फिर भी आप इस कनेक्शन पे वर्क करना चाह रहे हो, स्टिल आप इस कनेक्शन पे वर्क करना चाह रहे हो, ठीक है। बट समहाउ आई एम सीइंग हियर कि राइट नाउ एरीज, आपकी एनर्जी यही है कि आप इस कनेक्शन पे एफर्ट तो करना चाह रहे हो, बट एक डर है बहुत ज़्यादा, एक फियर है, ठीक है, और एक लंबे समय से ये फियर रह रही है, ठीक है। लंबे समय से फियर भी रह रही है और लंबे समय से आपने फियर के साथ ही इस कनेक्शन पर एफर्ट भी किया है, ये भी मैं देख रही हूँ। बट स्टिल अभी ऐसा लग रहा है कि अब आप एक मेच्योर और ग्रोइंग एनर्जी में दिख रहे हो, एक टॉरस, एक एम्प्रेस एनर्जी में, ठीक है। या बट स्टिल आप फिर भी आप एक इस कनेक्शन पर एफर्ट करना चाह रहे हो जितना मैं देख रही हूँ, ठीक है। सो आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो एरीज, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जान के फियर है, इनसिक्योरिटी है आपके अंदर, स्टिल आप इस कनेक्शन को छोड़ना नहीं चाह रहे किसी भी लेवल पे। एरीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए 22 से 28 ऑफ फेब के लिए? 4 ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, आपके पर्सन मैरिज कमिटमेंट को लेके बहुत सोच रहे हैं, ये डेफिनेटली आपसे बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन मेंटेन करना चाह रहे हैं। लेट्स सी 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है। द मून, किंग ऑफ कप्स, द चैरियट। ओके, सो यहाँ पे भी एक हाई इनसिक्योरिटी दिख रही है, हाईली इनसिक्योरिटी काइंड ऑफ एनर्जी, फियर दिख रहा है। दैट्स वाई जब तक ये फियर अटैच है इस कनेक्शन से, सिचुएशन से, ये पर्सन अपने आप को साइलेंट रखना चाह रहे हैं,
सेल्फ लव करना चाह रहे हैं, ऑल दो बहुत इमोशंस दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग दिख रही है, डीप रूटेड फीलिंग्स दिख रही है इस कनेक्शन के रिगार्डिंग, आपके रिगार्डिंग, बट बिकॉज ऑफ द फियर, इनसिक्योरिटी और अननोन एनर्जी ये पर्सन अपने आप को साइलेंट रखना चाह रहे हैं टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब तक कि इनको एक कंप्लीट क्लैरिटी नहीं मिल जा रही है कि ये कनेक्शन मैरिज में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। जब तक कि ये क्लैरिटी ये खुद से नहीं क्लियर हो पा रहे हैं या चीज़ें नहीं क्लियर हो रही, तब तक कि ये साइलेंटली ही इस सिचुएशन से लाइक मूव ऑन करना चाह रहे हैं, और आप ऐसा कह सकते हो कि जस्ट डिटैच होके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। सो आप किसी अगेन कैंसर और पाइसिस से डील कर रहे हो। सो लेट्स सी एरीज आपकी लव लाइफ में ओवरऑल क्या आ रहा है 22 से 28 ऑफ फेब के लिए मेष राशि। 10 ऑफ वॉन्ड्स, आप किसी बर्डन और प्रेशर को ड्रॉप करते हुए नजर आ रहे हो कंप्लीटली, जो आप काफ़ी लंबे समय से कैरी कर रहे थे एरीज। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। द हायरोफेंट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड। ओके, सो यहाँ पे कमिटमेंट पार्ट को लेके आप बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे हो, एंड आपको लग रहा है कि अब आप ये बोझ और कैरी नहीं कर सकते, अब आप इस एनर्जी में और नहीं रह सकते। फाइनली आप बहुत क्लियर हो कि अब आपको इस बर्डन को ड्रॉप करना है, मैरिज और कमिटमेंट को लेके आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। डेफिनेटली एरीज, मैरिज पार्ट को लेके आप कंप्लीटली लेफ्ट आउट एनर्जी में हो, लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड काइंड ऑफ एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, और लंबे समय से दिखाई दे रहे हो। नाउ यू आर कंप्लीटली इन दिस क्लियर एनर्जी, मेंटल क्लैरिटी है कि अब आप ये बोझ और ये बर्डन कैरी नहीं कर सकते, आपके अंदर ये क्लैरिटी। आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो। सो लेट्स सी कि मे बी आप इस पर्सन को कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, या ये पर्सन की साइड से आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, बट सम हाउ कमिटमेंट फैक्टर की वजह से आप बहुत सफ़र कर रहे हो, ठीक है, मैरिज और कमिटमेंट फैक्टर की वजह से। ओके, सो एरीज के लिए ओवरऑल क्या गाइडेंस है उनकी लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से मेष राशि 22 से 28 ऑफ फेब के लिए। द एम्प्रेस, या दिस इज टॉरस एनर्जी, या तो आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर यूनिवर्स जस्ट कह रहे हैं सिंपली वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर मनी, फाइनेंशियल्स, अबंडेंस, ग्रोथ, ठीक है। और एक तरह से अपने आप को पॉजिटिव भी रखना है इन सब चीज़ों के चक्कर में, ऐसा ना हो एरीज की आपकी एनर्जी नेगेटिवली कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।